भिवंडी के अंजुर फाटा इलाके में कत्ल की संगीन वारदात। बेरहमी से पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। इलाके के लोगों में आरोपियों को लेकर सख्त गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक युवक रमेश शर्मा अपने गांव के पंचगुलाम गुप्ता के पास भंगार की दुकान में काम करता था और कुछ महीने पहले उसने भंगार का अपना अलग कारोबार शुरू कर लिया। एक कंपनी से लेन देन के मामले पर उसके पुराने मालिक यानी पंचगुलाम गुप्ता ने अपने रिश्तेदारों और काम करने वालों के साथ मिलकर रमेश शर्मा को अपने पास बुलाया, साथ में खाना खिलाया और फिर बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद युवक ने दम तोड़ दिया। लोगों का ये भी कहना है कि पिटाई के दौरान ये इल्जाम लगाया गया कि मरने वाले युवक ने दुकान में चोरी की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में फिलहाल ऐसी कोई वीडियो पुलिस को नहीं मिली है। देखिए वीडियो में क्या है पूरा मामला। भिवंडी शहर की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लाइफ इन भिवंडी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मोहम्मद साकिब लाइफ इन भिवंडी से। जैसे कि ये हमारे पीछे एक दुकान है, यहाँ बीती रात में एक युवक की चोरी के आरोप में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं कि इसकी पूरी घटना की सच्चाई क्या है। यहाँ के जो तमाम नागरिक थे, वही हमें 1:30 बजे रात करीब सूचना मिली थी, यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, चोर को पकड़ा गया है और अंदर मार रहे थे। जो भी है वो तो अंदर नहीं गए फिलहाल, हम बाहर से ही सब वारदात देख रहे थे अपन बाहर से जो भी। और इसके बाद शाम को कल हम चौकी पे भी गए थे, वहाँ भी पूछताछ हुआ हमसे क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वही हिसाब से फिर जो यहाँ हुआ था वही बता के अपना चले आए हम। आम्हाला हे माणूस इथं नाही बघ, ज्याचं दुकान नाही, आमचे जानजमान पोरं हिंडतात, हे होतात, बेटे मला यांना अनेक धरून मारल्यानं काय करायचं, काय घ्यायचं, लवडा घ्यावा का आणि आमच्या जानजमान लेकरं हिंडतात, अनेक कोंडून मारल्यानं आम्हाला इथं हे माणूस बघ देतच नाही, याचं दुकान उठवायचं। हमला भाई वो 2-3 महीने पहले इधर काम करता था और वो बंदा कैसा बहुत सीधा था, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते कि चोर है, ऐसा नहीं। उसको इधर लाए 1:30-2 बजे, तो टाइम में वो बंदे 1:30-2 बजे जब लाए, वो रात में लाए थे या दिन में? रात में लाए थे। कितने लोग थे? वो करीब 6-7 जन थे उसके, और वो अकेला बंदा था। त्याने सर्रात 1:30 वाजल्यापासून मारले। हे माणूस नाही पाहिजे असा घाणारा, त्याला फाशी द्या। त्याला जसं मारलंय ना, हात बांधून मारले, कुणाला खून घ्या। हुआ है पैसे के घमंड की वजह से यहाँ गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ। जो उत्तर प्रदेश की सरजमी से आया था बेचारा कमाने के लिए, रोजी रोटी की तलाश में आया था, और यही के घटने पे यहाँ उसकी जान चले गई कि लोगों ने उसको पीट पीट के 6-7 लोग मिल के पीट पीट के ये वारदात हुआ और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया। मगर मेरी यहाँ और भी महिला जो यहाँ के रहवासी है उनसे बात हुई है, वो बोल रहे ऐसा कोई मामला नहीं था। जैसे कि जो लड़के की हत्या हुई है और जो हत्या करा एक ही गांव के बताया जा रहा है, ये कोई पुरानी साजिश या पुरानी दुश्मनी? नहीं, पुरानी दुश्मनी तो नहीं है, फिलहाल कह नहीं सकते क्या दुश्मनी है। इलेक्शन का था, कुछ गांव में इनके फेवर का था या नहीं था, लेकिन दुश्मनी तो पुरानी है नहीं। और इनका पर्सनल ये था कि ये इनके कोई कंपनी से वो बच्चा माल भर के लेके आता था, उस वजह से कि ये कंपनी में क्यों जाते माल भरने। अब कंपनी उनको 1 रुपया 2 रुपया अगर बढ़ा के दे रहा है सामने बच्चे को, तो लेके आएगा, जाहिर सी बात है। और बांध के मारना ये तो नाजायज है, पूरा बिल्कुल गलत है। पाणी मागले तर ते पाणी देई ना गेले, पाजी ना गेले, पाणी का वडापाव दिला नाही या भाड्यानं, याला काय म्हणून इथं ठेवावं? आइए हम जानते हैं, अब हसन भाई वही गांव के निवासी है, उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लाइफ इन भिवंडी का, जो कल से हमारे साथ लगी है। जब भी हम जहाँ बुलाए हैं आप लोग चल के आए हो, बारिश में कल भीगे भी हमारे साथ, आज भी आपके साथ हम जाके तहकीकात किए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस को जानकारी है, शायद उससे ज़्यादा हम लोग को भी जानकारी हो गई है कि कल क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं पूरे शहर भिवंडी वालों को और पूरी हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि ये मालूम हो कि ये जो पैसा है उसके पास, पंचगुलाम गुप्ता के पास, वो पैसे का, पंचगुलाम गुप्ता जो आरोपी है, उस पैसे का पूरा फ़ायदा उठा के एक गरीब और बेगुनाह इंसान की जान लिया है। उसके साथ में उसके 3 लोग, 2 छोटे छोटे बच्चे, एक औरत, वो भी समझ लो मर गई, इस नाते कि उनको खाने कमाने का ये एक जरिया था। चोरी कहाँ से करेगा? जिसके दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा है, हाँ, उसी के गांव वाला जो मरा है। हाँ, हत्या जिसकी हुई है और हत्याकांड जो करा है, दोनों एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के हैं। और आप भी वही गांव से ताल्लुकात रखते हो? जी नहीं, मैं बाजू में हूँ, थोड़ा
4-5 किलोमीटर दूरी पे मैं रहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि एक गांव का आदमी अगर कैमरा नहीं लगा होता तो चोरी कर सकता था। कैमरे के हालत में वो चोरी करने जाएगा तो जानता यहाँ नहीं तो मेरे गांव में मुझे पकड़ लेगा। वो चोरी करने नहीं गया था, उसको बाकायदा फ़ोन करके बुलाया गया है। 12:30 बजे मैंने उसका फेसबुक प्रोफाइल देखा हुआ है। 12:30 बजे रात में उसने अपना फ़ोटो अपलोड किया है अपने दोस्तों के साथ में, किसी की बर्थडे थी। अब आप बताइए 12:30 बजे रात में फ़ोटो अपलोड किया है, वो चोरी करने कब गया था? उसको फ़ोन करके बुलाया गया है, उसके यहाँ वो बैठा था, खाना खाए साथ में, उसके बाद मारना चालू किया है। मारने में पंचगुलाम गुप्ता, उसका एक लड़का है पिंटू, उसके एक लड़के का नाम मुझे याद नहीं है, उसका एक भतीजा और कुछ उसके आदमी, शायद उसका भाई भी। सुबह में किसका भाई? पंचगुलाम गुप्ता का? पंचगुलाम गुप्ता का भाई, शायद दिलीप नाम है, दिलीप नाम है ना, दिलीप नाम है, वो वांटेड है। ये बहुत सारे लोग मिल के उसको मारे, पूरी रात मारे हैं। हमने अपने आंखों से देखा, आपको भी दिखाया गया, उसका पैर तक तोड़ दिए हैं। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो सब सामने साफ साफ खुला खुला हो जाएगा कि कैसे कैसे मारे हैं उसको। रही सिर्फ यहाँ कारोबार के दुश्मनी के बदौलत, क्योंकि वो उसका नौकर था, उसके यहाँ वो काम करता था एक ज़माने से। आज वो 3 महीने से आया है गांव से, तब से वो खुद का कारोबार चालू किया कि मैं 2 पैसा ज़्यादा कमाऊँ। ये जो कारोबार के जो साजिश से इसकी हत्या हुई है, उस पर आप थोड़ा खुल के आप मेरे को तब्दील से बताएंगे? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है मेरे दोस्तों के द्वारा, उसमें पता चला है कि ये जो धंधा चालू किया भंगार का, ये भी किया और भंगार का कर रहा था, स्क्रैप का। तो कोई कंपनी से माल लाता था पंचगुलाम गुप्ता, तो ये कंपनी वाला इस लड़के को बुलाया, कहीं मिल गया तो बोलता है काम कर, क्या कर रहा है? तो बताया कि मैं भी भंगार का चालू किया हूँ। तो बोलता आजा मेरे कंपनी। बोले नहीं, वो सेठ ले जाते गुप्ता चाचा, उनको अंकल बोलता था, गुप्ता काका बोलता था। क्या बोलता तो लड़का? गुप्ता काका। वो ले जाते, बोले नहीं उनको मैं माल नहीं दे रहा हूँ, तू आजा लेके जा, तू नहीं ले जाएगा तो दूसरे को दूंगा। तो वो कंपनी में माल लेने गया, 2 बार उस कंपनी से माल लेके आया, उसके रंजिश में इसको मार डाला गया कि वो मैं माल लाता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, बड़ा व्यापारी हूँ, तो तू कैसे व्यापारी बन रहा है? जैसे कि बताया जा रहा है कि दोनों एक ही गांव के निवासी थे, लेकिन ये कारोबार का जो सिलसिला है, जो कारोबार की साजिश रंजिश है, ये कोई गांव की दुश्मनी पर्सनल नहीं थी। ये महाराष्ट्र शहर में दोनों एक ही कारोबार करते थे और उसके वजह से पंचगुलाम गुप्ता ने हत्या कर दिया। पूरे अपने साथी संगाती के साथ मिल के उसको बांध के बीती रात मारपीट के वारदात से उसकी हत्या हो गई और उसका पूरा मामला नार पुलिस सेक्शन में केस दर्ज हुआ है और कुछ आरोपी नार पुलिस सेक्शन में अभी, जैसे कि भाई बताए हैं कि पुलिस कस्टडी में है। आपने देखा है कि वहाँ सारे लोग गवाह हैं, औरतें, आदमी, उसको बांध के रखा गया था, उसको चोरी के इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा। तो मेरी पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि उसकी बात सरासर झूठी है, तहकीकात अच्छे से करिए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाइए, जितनी बड़ी सज़ा हो सकती है, क्योंकि आगे वो किसी और के ऊपर ऐसा जुल्म ना कर सके पैसों को लेके। बस मुझे इतना ही कहना है। कौन से पुलिस स्टेशन आप पहुंचे थे? नारपुली भिवंडी पुलिस स्टेशन ये इधर ही है, नारपुली में है। और इनका जो दुकान है जहाँ पे मतलब जहाँ से बॉडी टेम्पो में डाल के ले जाया गया है, ये जहाँ से मतलब ये हत्या का वारदात हुआ है जी, वो कहाँ पर है उनकी दुकान? ये मनीष सूरत कंपाउंड है, यहाँ पे अंजूर फाटे के पास जकात नाके के पीछे मनीष सूरत कंपाउंड में जहाँ पे पंचगुलाम गुप्ता की दुकान है। ये लड़का वहाँ पे रहता था। अब उनके यहाँ पहले 2-4 महीना काम किया, 2-3 महीना, उसके बाद में काम करने के बाद वो लड़का कुछ दिन के लिए उनसे अलग हो गया था। अब उनका मामला क्या था ये तो पूरी हकीकत मेरे को पता नहीं है, लेकिन थोड़ा से मामला क्या हुआ कि जब पुलिस वहाँ पे गई है, सीसी कैमरा उनके हाथ में आया है तो पता चला ये मर्डर केस है। नहीं, पुलिस भी गुमराह थी। वो पंचगुलाम गुप्ता क्या बता रहा था कि ये चोरी का केस है, उसको ऊपर से बोले छत से आया, पतरे से आया, उसको चोरी के इल्ज़ाम में मतलब उसको बता रहे थे कि मारा गया, 20 लाख का मेरा नुकसान हो गया। लेकिन जब पुलिस ने सीसी कैमरा देखा, सीसी कैमरे में 9 लोगों को अरेस्ट पुलिस ने कर दिया। सीनियर ऑफिसर हैं जो मतलब इस तहकीकात मतलब जो पुलिस जो देख रहे हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है। कोर्ट में मैं भी गया था 1 घंटा पहले, तो वहाँ पे 9 आरोपी को लेके आए हैं, जिसमें हमारे पंचगुलाम गुप्ता हैं जो हमारे गांव के मतलब वो हैं, और पंचगुलाम जो गुप्ता है ये मेन आरोपी है जी, इनको मेन आरोपी बनाया गया पंचगुलाम गुप्ता को। उसके बाद में जो और सारे दिगर हैं 8 लोग,
उसमें 3 लोग भी अभी अब फरार दिख रहे हैं। पुलिस वाले का कहना है कि इसमें 3 आरोपी और फरार है, जो सीसी ये कैमरे पुलिस प्रशासन का कहना है कि तीनों आरोपी वांटेड है। वांटेड हैं। जो पुलिस वाले बेचारे जो हम अपने हिसाब से तहकीकात कर रहे हैं। अब हो सकता है पुलिस वाले कोर्ट से आदेश लेके यूपी जाने का वो लोग मतलब कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी है उसको पुलिस वाले कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। मेरा और मेरे गांव वाले जो बेचारे मतलब सारे साथी संगाती जो है सब उसको इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद करके पूरे उनके परिवार को जो भी होगा, जो भी मदद होगी मदद भी किया जाएगा और उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश भी की जाएगी।